हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्यूचर की सॉल्यूशन से। आज हमारा टॉपिक है स्पीडोमीटर इन एमएस एक्सेल। तो देखिए, आपके सामने एक स्पीडोमीटर बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्पीडोमीटर काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैल्यूज़ मैं चेंज कर रही हूँ तो आप देख रहे हो जो हमारी नीडल है वो भी अप एंड डाउन हो रही है। ठीक है जी, तो ये स्क्रॉल बार है, इसके थ्रू भी हम लोग अपनी नीडल को मूव करा सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर राइट प्रेस राइट प्रेस जहाँ मर्जी आप करूँ तो आपकी जो नीडल है वो मूव हो रही है। ये तो था कि स्पीडोमीटर काम कैसे करता है। चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें दो चार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होगा हमारा स्पीडोमीटर के लिए, एक होगा इस नीडल के लिए। तो चलिए अब हम इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं, इसमें से हमें अदर चार्ट्स पे जाके डोनट चार्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट डाटा पे जाइए, ऐड। सबसे पहले हमने अपना स्पीडोमीटर के लिए तैयार करना है। इसे रेज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम अपनी रेंज ले लेते हैं। ओके, प्रेस किया हमने तो अब देखिए यहाँ पर एक डोनट चार्ट बन चुका है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम डिलीट कर देते हैं। और इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डाटा सर्विसेज पे जाइए। यहाँ पर है रोटेशन। आपको जो भी अपने डोनट चार्ट की रोटेशन देनी है वो दिए। जो आपका स्पीडोमीटर की रोटेशन हमने अब देनी है अपनी, जैसे हमारा स्पीडोमीटर दिखता है तो वो हमने 270 पे कर दिया। इसे क्लोज किया हमने तो देखिए हमारा बिल्कुल एक स्पीडोमीटर की पूरी वो बन चुकी है जैसे हमें स्पीडोमीटर चाहिए था। तो चलिए हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डाटा पॉइंट फिल पे चलिए और इसे नो फिल कर दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो देखिए ऑलमोस्ट स्पीडोमीटर अपना तैयार हो चुका है, सिर्फ इसमें कलर्स चेंज करने हैं हमें। तो चलिए हम इसके कलर्स भी चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट डाटा पॉइंट पे गए हम लोग, फिल, सॉलिड फिल, और सबसे पहले हमने लिया रेड, क्लोज कर दिया इसे। जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग है, इनिशियल है, स्टार्ट हमारा 0 है, इनिशियल हमारा 15 है, तो वो रहा ये पोर्शन। इसे हमने रेड कर दिया। मिडिल हमारा 45 है, इसे हम येलो कर देते हैं। फॉर्मेट डाटा पॉइंट पे चलते हैं, फिल, सॉलिड फिल, और इसे हमने येलो कर दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारा दिस वन, लास्ट जो है एंड, जो है 40। अब इसे हम कर देते हैं ग्रीन। सेम प्रोसीजर, सॉलिड फिल पे जाइए और इसे कर दीजिए G फॉर ग्रीन। तो ये देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है स्पीडोमीटर। अब हमें तैयार करनी है इसकी नीडल। मैं आपको इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। नीडल के लिए हमें वैल्यू है जो हमारी 64 है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, आप जितनी मर्जी दे सकते हो। पॉइंटर 1 जो हमारी नीडल है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, एंड 135 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आप अच्छे से समझ लीजिए इसमें करना क्या है हमें। देखिए जो हमारा स्टार्ट था, ये जो स्टार्टिंग वाले स्टार्ट से लेके एंड तक ये टोटल 100 है और मैक्सिमम भी 100 है। नीचे वाला पोर्शन कभी मत भूलना। ठीक है जी, जो ऊपर का 100 हो गया और नीचे का 100, टोटल हो चुका 200। और इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 200 में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी, जो हमारा लास्ट जो भी वैल्यू बनेगी वो यहाँ बन जाएगी। फिलहाल हमारी जैसे वैल्यू 64 है, पॉइंटर 1 है, दोनों को प्लस किया, 200 में से माइनस कर दिया, 135 आ गया। इसको अब हमें तैयार करनी है इसकी नीडल। तो देखिए नीडल के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए। जो नीडल की वैल्यू होगी पॉइंटर 1। जो नीडल का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, एंड है 135। देखिए 100 ये रहा अपना, और जो नीचे वाला 100 था हमें उसे भी नहीं भूलना। तो टोटल अपना हो चुका 200 में से हमने वैल्यू प्लस पॉइंटर को दोनों को प्लस करके 200 में से माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। तो चलिए अब हम अपनी नीडल तैयार करते हैं। अपने डिज़ाइन पे जाइए, सेलेक्ट डाटा,
ऐड पे क्लिक कीजिए। अब हमें पॉइंटर के लिए करना है, इरेज कीजिए, अपनी रेंज जितनी है उतनी लीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। क्लिक कीजिए इस पर, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे जाइए और इस टाइम पे हमें डोनट चार्ट नहीं चाहिए, पाई चार्ट चाहिए। पाई चार्ट पे और ये अपना तैयार हो चुका है। अब हमें फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाना है। ये शायद कुछ हम लोगों से गलत क्लिक हो गया, क्लिक करना है हमें, फॉर्मेट जाना है। ये अभी भी सही नहीं है, इसकी सिलेक्शन सही नहीं है। अब इसकी सिलेक्शन बिल्कुल सही हुई है। और यहाँ पर हम 270 प्रेस करते हैं, क्लोज। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे फॉर्मेट डाटा पॉइंट पे जाना है। जो हमें नहीं चाहिए उसे नो फिल पे क्लिक कीजिए और क्लोज कर दीजिए। सेकंड ये भी हमें नहीं चाहिए, तो सेम प्रोसीजर, इस पर भी नो फिल पे प्रेस कीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुके हैं। अब हमें इस नीडल को कलर देना है ब्लैक। तो हमें अपनी नीडल का कलर चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा काम रह गया अब हमारा, बस फिल पे चलते हैं, सॉलिड फिल, और इसे हम कर देते हैं ब्लैक और इसे कर दिया हमने क्लोज। तो अब हमें इस पर लेबल देना है। क्लिक किया, पहले सिलेक्शन सही कीजिए, और सिलेक्शन सही ना हुई तो फिर हम लेबल नहीं दे सकते। देखिए अपनी लेबल भी आ ही चुका है। इसके अंदर डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अपनी जो फॉर्मूला बार होती है वहाँ पे जाइए, इक्वल टू प्रेस कीजिए और जो वैल्यू है उस सेल को प्रेस कर दीजिए, बस एंटर प्रेस कीजिए। देखिए वो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अब हमारा ये स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। हम लोग यहाँ पर वैल्यूज जैसे ही चेंज करेंगे, आप देखिए जो स्पीडोमीटर है वो भी जो उसकी निडल है वो भी मूव होने लग जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक स्क्रॉल बार लेनी है। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रॉल बार। इसके लिए डेवलपर पर जाइए, इंसर्ट पे प्रेस कीजिए, ये रही अपनी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार प्रेस ले ली हमने, इस पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाइए और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो भी आपने देनी है आप दे सकते हो, आपने नहीं देनी मत दीजिए। करंट वैल्यू अपनी क्या है 43 इस टाइम पे, और सेल लिंक, और इस पर प्रेस कर दीजिए कि जैसे यहाँ पर हम लोग प्रेस करते हैं राइट और लेफ्ट, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसका हमने लिंक दे दिया। ओके प्रेस किया हमने, और अब आप देखिए जैसे मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं वहाँ पर, और वैसे ही हमारी नीडल भी मूव हो रही है। तो ये तो था स्पीडोमीटर। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आ चुका होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे FB, फेसबुक पे या कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।